अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास है 7th की। सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फैचिंग द डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाना। ये हमने आधा पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि हैमलिन अपनी एक कहानी हमें सुनाता है। इसमें ये खुद वो अपने बारे में एक कहानी कहता है। तो थोड़ा सा इसका हमने हिस्सा पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से अब तक हमने पढ़ा कि वो डॉक्टर के पास जाता है। आंधी होती है, बारिश होती है, कीचड़ भी होती है। वो तो उसमें से रात के 1 बजे वो अपने घर से निकल के अपनी गोली साथ लेके डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। और अब वो डॉक्टर के दरवाजे पे पहुंचता है। अब यहाँ तक हमने ख़त्म किया। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे क्या होता है। व्हाट इज़ इट माई बॉय आस्क्ड द बिग फेयर हेयर्ड मैन इन हिज नाइट गाउन। हैमलिन जब उसके दरवाजे डॉक्टर के दरवाजे पे पहुंचता है तो वहाँ से वो बेल उनकी बेल जो है वो रिंग जो है वो दबाता है। तो वहाँ से एक लंबा चौड़ा आदमी निकलता है सुनहरे बालों वाला, जो डॉक्टर होता है। ये इसे कहता है व्हाट इज़ इट माय बॉय, बेटे क्या बात है। आस्क्ड द बिग फेयर हेयर्ड मैन इन हिज नाइट गाउन। वो अपनी नाइट गाउन में होता है, जो हम रात के टाइम ड्रेस पहनते हैं उसको बोलते हैं नाइट गाउन। वही पहन के वो निकलता है और हैमलिन से कहता है कि क्या बात है। ही आस्क्ड आउट एट मी स्टैंडिंग इन द ब्लैक नाइट ऑफ रेन। ही लुक्ड आउट एट मी स्टैंडिंग इन द ब्लैक नाइट ऑफ रेन। वो मुझे देखता है कि इतनी अंधेरी रात में ये लड़का यहाँ मेरी दरवाजे पे खड़े होके क्या बात है, इसको ये क्यों आया है। योर फादर इज़ इन ग्रेट पेन इज़ ही। जब हैमलिन उसे कहता है कि ऐसी बात है मेरा बाप बीमार है, तो ये वापस उसे कहता है हाँ यकीनन आपका बाप बहुत ही ज़्यादा बीमार होगा, मुझे पता है। येस सर आई कुड हियर हिम क्राई आउट प्लीज़ हरी। हैमलिन उसे वापस जवाब देता है हाँ सर, ये बात सच है कि मेरा बाप बहुत ही बीमार है। मैं इस टाइम भी उसकी वो चीखें मेरी कानों में गूंज रही है। प्लीज़ हरी, आप जल्दी कीजिए, उसको आप दवाई दीजिए तो वो ठीक हो जाएंगे। ही थॉट ए मोमेंट। वो कुछ देर के लिए सोचने लगा। डॉक्टर कुछ देर के लिए चुप होकर सोचता है। ही इज़ ए सोल्जर, ही वुड नॉट कंप्लेन ऑफ ए लिटल थिंग। फिर ये डॉक्टर हैमलिन से कहता है कि वो एक सिपाही है। इज़ ए सोल्जर, वो एक सिपाही है। सोल्जर में सिपाही, वो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन नहीं करेगा। वो आपको ऐसे ही नहीं भेजता, यकीनन उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए उसने आपको यहाँ भेजा है। आई विल कम, मैं आपके साथ चलूँगा। डॉक्टर हैमलिन से कहता है आई विल कम, मैं आपके साथ आऊँगा। विद ए ब्रीथ ऑफ रिलीफ आई टर्नड टू माई हॉर्स, क्लाइंबड इन टू द सैडल एंड रोड होम एट अ स्लो स्पीड। विद ए ब्रीथ ऑफ रिलीफ, उसने बोला कि अब मेरी सांस में कुछ राहत आई। अब मुझे कुछ राहत मिली। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर अब मेरे साथ आ रहा है तो मुझे कुछ आराम मिला, मेरी सांस में कुछ रिलीफ मिला। आई टर्न टू माई हार्स, मैं अपने घोड़े पे चढ़ा। अपनी इस जो इसके साथ थी केटी, जिसका नाम इसने रखा था, मेयर थी वो, घोड़ी थी वो। अब मैं उसी पे चढ़ा। क्लाइंब्ड इन टू द सैडल, मैंने जो उसको जीन लगाया था उस पर चढ़ा। मैं सैडल बोलते हैं जीन को, जो कवर होता है जो घोड़े पे डालते हैं, और उस पर चढ़ते हैं। फिर एंड रोड होम एट ए स्लो स्पीड, अब मैं आराम से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अब हम अपने घर की तरफ चलने लगे। आई टर्नड ऑफन until I could see the light of the doctor's carriage following me on the road. मैं बार बार आगे में चलता था और बार बार पीछे मुड़ के देखता था कि डॉक्टर मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं। क्या उसके साथ जो गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी डॉक्टर के साथ, क्या उसकी लाइट मुझे दिख रही है कि नहीं। मैं बार बार पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख रहा था। द डॉक्टर वॉज सिटिंग फर्मली इन हिज लाइट सेविंग कैरेज, आयरन हैंडेड, मास्टरफुल, गाइडिंग हिज फास्ट पावरफुल हॉर्सेस विद ईज। और मैं देखता था, जब मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मैं देख रहा था कि डॉक्टर
जो है सिटिंग फर्मली, वो आराम से बैठा हुआ था अपनी उस कैरेज में, अपनी उस घोड़ा गाड़ी थी उसके साथ, जिसमें लाइटें भी लगी हुई थी, आयरन हैंडेड थी वो, उसमें जो लोहा भी साइड में लगा था, वो उसमें आराम से बैठ के चल रहा था। मास्टरफुल गाइडिंग हिज फास्ट पावरफुल हॉर्सेस, वो उसमें उसके जो घोड़े थे, डॉक्टर साहब के जो घोड़े थे वो बहुत ही ताकतवर थे, बहुत ही पावरफुल थे वो। दीज हार्सेस वेर फेमस फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वाइल्ड स्पीड, ये बहुत मशहूर थे, ये उसके डॉक्टर साहब के ये घोड़े बहुत ही मशहूर थे, दौड़ने में चलने में ये वो बहुत मशहूर और वो बहुत ही ताकतवर भी थे। दे नेवर वॉकड, वो कभी चलते नहीं थे। उसके जो घोड़े थे, जो इस डॉक्टर के घोड़े थे, वो कभी चलते नहीं थे, बल्कि वो दौड़ते थे, भागते थे हमेशा। एंड हैड नो फियर ऑफ बैड वेदर, उनको ये भी कोई डर नहीं था उनको कि मौसम कैसा होगा, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, क्या हो, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते थे और हमेशा दौड़ते रहते थे। जब भी उन पे सवार होता था कोई, तो वो हमेशा तेज़ भागते थे। As he flashed past, the doctor called out with quiet cheer, "Take your time, boy, take your time." जैसे ही उसकी वो घोड़ा गाड़ी मेरे साइड में से चली गई, मेरे एक साइड में से आगे निकली, तो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि विद क्वाइट चेयर, वो मुस्कुरा के मुझे कहने लगे, टेक योर टाइम बॉय, टेक योर टाइम, आराम से चलो, आप मत घबराओ, परेशान मत हो, आप आराम से चलो। माई माई वॉरी लेफ्ट विद हिम, अब मैं थोड़ी आराम की सांस लेने लगा। जब मैंने उसको ये कहते हुए सुना या उसको अपने साथ चलते हुए देखा, तो थोड़ी सी राहत मुझे मिली। माई वॉरी लेफ्ट विद हिम, मेरी जो परेशानी थी वो मैंने उसको दे दी। अब ये परेशानी नहीं थी कि अब कोई मेरे बाप का इलाज नहीं करेगा। मैं खुश था अंदर ही अंदर कि अब डॉक्टर आया, ये मेरे बाप का इलाज करेगा। आई हैड डन ऑल आई कुड, मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। मैं इतनी अंधेरी रात में, रात के 1 बजे मैं घर से निकला, डॉक्टर के पास चला गया, बारिश थी, कीचड़ थी, मैंने ये सब नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर के पास चला गया। अब मेरे ऊपर इतनी ही जिम्मेदारी थी कि मैंने डॉक्टर को बुला के लाया। आई हैड कॉल द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को ऐसी अंधेरी रात में से बुला के लाया। आई वॉज content knowing that sweet relief would come to my mother and that the doctor would bring healing to my father। अब मुझे ये यकीन था कि मेरी मदर को भी, मेरी माँ को भी इतना ही आराम मिलेगा जैसे कि मैं खुश हूँ। मेरे अंदर ये फीलिंग है अब कि अब कोई परेशानी नहीं, मेरे बाप का इलाज होगा। ऐसे ही मेरी माँ भी खुश होगी, उसको भी थोड़ी राहत की सांस मिलेगी जब वो भी डॉक्टर को देखेगी, और उसको भी थोड़ा आराम मिलेगा। एंड द डॉक्टर वुड ब्रिंग हीलिंग टू फादर, और ये डॉक्टर जो है ये मेरे बाप का इलाज करेगा। अब मैं भी अंदर से खुश था और मुझे लगता था कि अब मेरी माँ भी खुश होगी, ये परेशानी अब हमें आगे नहीं होगी, हमारे बाप का इलाज अब होगा। ये प्रोज लिखा था हैमलिन गारलैंड ने, और ये खुद ही अपनी ये स्टोरी अपने बारे में कहता है। मैं हैमलिन गारलैंड एंड हेलेन ट्रूसडेल।